देखिए, अलग अलग ग्रहों के साथ अलग अलग रिश्ते जुड़े हुए हैं, तो ग्रहों की गड़बड़ियां रिश्तों में भी गड़बड़ियां पैदा कर देती है। जो रिश्तों का स्वामी ग्रह है, अगर वो कमजोर हो गया तो उससे संबंधित रिश्तों में समस्या आ जाएगी। जैसे मान लिया कि आपका सूर्य गड़बड़ हो गया, कमजोर हो गया, तो पिता के साथ रिश्ते में आपको दिक्कतें आएंगी। कुंडली में रिश्तों का भाव अगर खराब हो गया, मान लिया कुंडली में चतुर्थ भाव खराब है या चतुर्थ भाव निगेटिव है, तो माता के साथ रिश्ते में दिक्कत पैदा होगी। यानी जो रिश्तों का भाव है, रिश्तों का खाना है, अगर वो खराब हुआ तो भी दिक्कत आएगी। अगर आपके रिश्तों में राहु का प्रभाव हो तो भी रिश्तों में समस्या आएगी, क्योंकि राहु रिश्तों में गलत फहमी पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है। हमारे मन में रिश्तों को लेकर के अविश्वास पैदा होता है और इसके लिए राहु की भूमिका ज्यादा होती है। कुंडली में अग्नि तत्व की, फायर की मात्रा ज्यादा हो तो लोग अपने रिश्तों की कदर नहीं करते। कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, कैसे भी रहेंगे। अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा होने से रिश्ते टूटते हैं और बिखरते हैं। चंद्रमा या मंगल अगर खराब हो गया तो रिश्ते नहीं निभा पाएंगे आप। आपको रिश्तों को निभाने में धैर्य महसूस ही नहीं होगा। आपको हर रिश्ते से अपेक्षा होगी और हर रिश्ते से शिकायत पैदा होगी। ये बहुत बड़ी मुश्किल आपके जिंदगी में आएगी, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि चंद्रमा और मंगल ये रिश्तों को निभाने के लिए सबसे ज्यादा अहम होते हैं, और यही अगर बिगड़ गए तो आपको हर रिश्ते से प्रॉब्लम होगी, हर रिश्ते से एक्सपेक्टेशन होगी, धैर्य नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जिस ग्रह से संबंधित जो रिश्ता है, आपको उसी ग्रह को इंप्रूव करना होगा, वो रिश्ता इंप्रूव होगा। वाइसे वर्सा ये भी है कि अगर वो रिश्ता आपने अच्छा रखा तो वो ग्रह इंप्रूव हो जाएगा। पिता के साथ अगर आप अपने रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं तो सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर, और रविवार का उपवास भी अगर आप रखिए तो और भी ज्यादा उत्तम होगा। माता के साथ अगर आप अच्छे रिश्ते रखने चाहते हैं तो भगवान शिव की उपासना करना बहुत शुभ होगा, और सोमवार को शिव मंदिर में सफेद फूल और जल अगर आप अर्पित करें तो माता के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। भाई बहन के साथ अगर अच्छे रिश्ते रखने हैं आपको तो हनुमान जी की उपासना करें, और मंगलवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं या मंगलवार को गुड़ का दान करें। भाई बहन के साथ रिश्ते इंप्रूव हो जाएंगे। ननिहाल के रिश्तों को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो ढेर सारे पौधे लगाइए, और बुधवार को गाय या किसी पशु को अगर आप चारा खिलाएं, बुध वाला पार्ट इंप्रूव होगा और आपके रिश्ते आपके ननिहाल के साथ बेहतर होंगे। ददिहाल के साथ, दादा दादी के पक्ष के साथ या संतान के पक्ष के रिश्तों को बेहतर करना है तो बृहस्पतिवार को भगवान कृष्ण को हल्दी का तिलक लगाएं, और हर बृहस्पतिवार को किसी धर्म स्थान में जाकर के प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा करें, निश्चित रूप से आपको
लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन को, वैवाहिक जीवन को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें और इस दिन सफेद मिठाई का दान भी करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा। अपने अधीनस्थों के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ, जो लोग आपसे निचले स्तर पे हैं, उनके साथ बेहतर रिश्ते के लिए शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाएं और हर शनिवार को अपने जूनियर्स को, अपने अधीनस्थों को मिठाई अगर बांटें, मिठाई अगर खिलाएं तो बहुत बेहतर होगा। जैसा गुंजन ने कहा कि रिश्तों के लिए भी ग्रह जिम्मेदार होते हैं और अलग अलग रिश्तों के लिए अलग अलग ग्रहों की भूमिका होती है। हर रिश्ते के लिए अलग अलग ग्रह जिम्मेदार होते हैं और ज्योतिष में बड़े विस्तार से इसकी चर्चा की गई है। सूर्य पिता के रिश्ते से संबंध रखता है, चंद्रमा माता का और मंगल भाई बहन का ग्रह है, बुध ननिहाल पक्ष का ग्रह है, नाना नानी, मामा मामी, मौसी, और बृहस्पति ददिहाल पक्ष का दादा दादी, चाचा, इसका कारक है। बृहस्पति संतान पक्ष के रिश्तों का भी स्वामी माना जाता है। शुक्र दाम्पत्य जीवन, मैरिटल लाइफ के रिश्तों का ग्रह है और शनि अपने अधीन लोगों के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने अधीनस्थ लोगों के साथ रिश्तों का स्वामी है। लेकिन एक बात जो अनुभव से देखी गई है और जानी गई है कि रिश्तों को बनाने में और निभाने में सबसे ज्यादा भूमिका होती है चंद्रमा और मंगल की। चंद्र और मंगल की भूमिका रिश्ते बनाने और रिश्ते निभाने में सबसे ज्यादा होती है, ऐसा देखा गया है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।